नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। कोडिंग रिकॉर्डिंग पार्ट 4 है हमारा और आगे की टाइपों की तरफ हम लोग चलने वाले हैं, तो जल्दी से एक बार सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग भैया सभी को। निधि, मोनिका, विपिन, सत्यम, विश्वजीत, कुसुम, राहुल, नित्या, पिंटू भैया सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। मैं करता हूं स्टार्ट फिर सेशन को। ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन होगा, आपने कर लिया होगा उम्मीद है। ये वॉक का कोड आपको 77 लिख कर दिया है, तो आप सीधा सबसे पहले आप कोशिश करोगे रियल की तरफ, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर तो नहीं दिख रहा है ना, नंबर ऑफ लेटर तो नहीं दिख रहा। तो 23 और 1 24 और 12 36, 36 और 11 47 होते हैं, 47। उससे काफी कम रह गया ना, है ना। अगर मैंने रियल देखा तो रियल बना यहां पर दोस्तों 47। अगर मैं अपोजिट सम की तरफ चलूं तो रियल सम तो 47 बना, और अगर मैं अपोजिट सम देखूं तो कितना बनेगा? 23 और 4 27, आप करोगे 4 26 और 15 और 16, तो 26 और 4 30 और 61, ये बनेगा आपका 61। अब 61 ज्यादा नजदीक है किसके? इस 77 के। तो इसका अर्थ है रियल से शायद बात ना बने, लेकिन मुझे यहां पर 16 जोड़ने से बात बनती सी नजर आ रही है। अपोजिट सम में मैं अगर 16 को जोड़ दूं तो ये 77 बन जाएगा। मैं इसको चेक कर लूंगा बहुत तेजी से। 23 और 4 27, 18 9 27, 9 18 27, 22 5 27, 5 और 22 27, सबको जोड़ूंगा। 23 और 9 32, 18 50, 75 और 5 80, 80, 23 और 9 32, 18 50, 50 और 30 80 बन रहा है, 80 बन रहा है, 80। 80 में कितने जोड़ने पड़ रहे हैं? 22 जोड़ने पड़ रहे हैं क्या? चेक करो जल्दी से। ये क्या लॉजिक है फिर? ढूंढो। सॉरी, ये 22 लिखना था ना, सॉरी। ये 22 है भाई, 22 आएगा ना, 22 5 27, तो कुछ और बनेगा। 23 और 9 32, 18 50, 50 और 22 और 5 27, यानी कि 77, 77। 77 में कितना ऐड करना पड़ा? 3 और 2 5, यानी कि ये हो गया हमारा 25, 25। अब इधर तो 16 जोड़ने पड़े, इधर 25 जोड़ने पड़े, तो इस 16 और 25 का लॉजिक क्या बनेगा? इस 16 का लॉजिक क्या बनेगा कि इसमें 4 अक्षर आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो आप 4 का वर्ग कर दोगे। इसमें देखोगे तो भैया 1 2 3 4 5 है, तो 5 का वर्ग कर दोगे, 5 का वर्ग कर दोगे, 25 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही आप इसका निकाल दो फटाफट से। अब एक का पता चल गया, तो 19 और 8 27 होते हैं, 23 और 4 27, 9 और 18 27, 13 और 14 27। तो जो हम सबको जोड़ेंगे 18 14 32 और 8 40 और 4 44 आ जाएगा। 44 में आप 4 का वर्ग जोड़ दोगे, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर तो 4 ही है यहां पर, है ना। तो 44 में जब आप 16 जोड़ने जाओगे तो 44 और 16 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 वाला ऑप्शन नंबर सी राइट था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन का लॉजिक क्या रहा? क्वेश्चन का लॉजिक रहा अपोजिट सम, यहां लिख लेना। क्वेश्चन का लॉजिक है अपोजिट सम प्लस नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर, नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर, नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर, ये क्वेश्चन का लॉजिक है भैया। ठीक है। नंबर ऑफ लेटर, अपोजिट सम, नंबर ऑफ लेटर यानी कि अक्षरों की संख्या का वर्ग जोड़ दिया गया है।
आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट की तरफ, फटाफट से देखो। ऐसे ही आंखों में लॉजिक को पहचानने की कोशिश करो कि टी को 20 लिखा है, ई को 5 लिखा है, एफ को 6 लिखा है, एल को 12, रियल लिख रहा है ना, रियल लिख रहा है। वर्कशीट का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, ये तो अच्छी बात है। टी 20 पर, ई 5 पर, एफ 6 पर, एल 12 पर, लेकिन ओ 12 पर नहीं होता, यहां थोड़ी सी गड़बड़ हुई। पहले 4 तो रियल लिख दिए, पहले 4 तो रियल लिख दिए, लेकिन लास्ट के 4 क्या कर रहा है, ओ 15 पर होता है, 15 और 12 27, 1 और 26 27, एन 14 और 13 27, और 19 और 8 27। तो लॉजिक मिल गया कि फर्स्ट 4 तो रियल है। पहले 4 फर्स्ट 4 तो रियल नंबर लिखे जा रहे हैं, रियल नंबर है ना, और लास्ट 4 को क्या कर रहा है, अपोजिट नंबर। तो ये क्वेश्चन का लॉजिक हो गया, फटाफट से अप्लाई कर दो, बिना पेन चलाए ऑप्शन देखते चले जाओ, आंसर आ जाएगा, है ना। U21 पर, N14 पर, U21 पर, N14 पर, तो ये 15 वाला बिल्कुल गलत, ये 24 वाला बिल्कुल गलत, तो ये दो तो सरासरी गलत हो गए। और I 9 पर होता है, 9 आ रहा है, और Q 17 पर होता है तो 17 आ रहा है, यहां तक तो ठीक चल रहा है बिल्कुल, है ना, यहां तक तो ठीक है। आगे देखूंगा 21 और 6 27 हो गया, 5 और 22 27 होते हैं, 32 कहां से आ गया, ये बिल्कुल गलत है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, बहुत सही भाई। पहले 4 को तो लिख रहा है रियल नंबर, और लास्ट के 4 को लिख रहा है वो अपोजिट नंबर। ऑप्शन पे डायरेक्ट देख लिया, जिस ऑप्शन में हमको मैच कर गया वो हमारा राइट है। एक सेकंड रुकना भैया, क्या कह रहा है बच्चा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जो आप रूल बताते हैं उसका नोट्स बनाना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है, मैंने आज तक रीजनिंग का कोई नोट्स नहीं बनाया, केवल प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा आप अच्छे होते चले जाओगे। कोई नोट्स, एक सिंगल नोट्स नहीं है मेरे पास, एक सिंगल कोई नोट्स नहीं है। हालांकि बुक्स बहुत सारी हैं रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, वो आप भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग उतनी अच्छी होती चली जाएगी। एक बार बस पढ़ लो, फिर उसके बाद तो लॉजिक आप खुद से बनाने स्टार्ट कर जाओगे, है ना। आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, आपको चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। फॉल्स का कोड दिया है, चॉइस का कोड दिया है। इतनी आपके पास सारी बुक्स नहीं होंगी, सारे सब्जेक्ट की जितने पास मेरे पास अकेले रीजनिंग की हैं। बहुत सारी बुक हैं, बहुत सारे प्रकाशन हैं अलग अलग, कोई बुक छोड़ी ही नहीं है मैंने, और हर बुक के मैंने क्वेश्चन करे हैं। ये अब नहीं, जब मैंने तैयारी की थी 2012-13 में, तब से मेरे पास है बहुत सारी बुक। अभी तो वो आनी भी बंद हो गई है शायद, पुरानी बुक्स तो कोई भी नहीं रखता होगा शायद रीजनिंग की, है ना। पुरानी बुक तो कोई भी नहीं रखता होगा रीजनिंग की, पुराने टाइम की, मेरे पास वो भी हैं। फॉल्स का कोड आपको दिया है, चॉइस का कोड आपसे पूछा गया है। भैया F 6 पर होता है, लेकिन इधर क्या लिखा हुआ है, 21 और 6 27, अपोजिट लिख रहा है। A को 4 लिख रहा है, ऐसा क्यों? L को 12 और 15 27, ठीक है जी, 19 और 8 27, लेकिन E को 8 लिख रहा है। तो इसका अर्थ हुआ जो कॉन्सोनेंट हैं, अब वॉवेल कॉन्सोनेंट के साथ खेलेगा एग्जामिनर, जो कॉन्सोनेंट है उनको तो लिख रहा है अपोजिट नंबर, उनको तो लिख रहा है दोस्तों अपोजिट नंबर। और जो वॉवेल हैं, वॉवेल यानी कि जो स्वर हैं, ए ई आई ओ यू, है ना, उनको क्या कर रहा है, ए 1 पर होता है, ए 1 पर होता है तो इसको लिख दिया उसने 4, भाई 4 लिख दिया, 4, ठीक है। ई 5 पर होता है, 5 पर, और उसको लिख दिया उसने 8, तो +3 कर दिया ना। वॉवेल को लिख रहा है रियल +3, रियल नंबर +3, 3 एक्स्ट्रा करके लिख रहा है उसको, बस मिल गया लॉजिक। इस पे अप्लाई कर दो, इस पर अप्लाई करेंगे तो हमको कॉन्सोनेंट को तो अपोजिट लिखना है, तो 3 और 24 27 होते हैं, 8 और 19 27 होते हैं, और 15 में आप 3 जोड़ दोगे, क्योंकि वॉवेल में आप क्या करोगे, 3 जोड़ोगे, 15 3 18, 9 और 3 12, 3 और 24 27 होते हैं, 5 और 3 8 होते हैं।
चेक कर लो, 24, 19, 18, 12, 248, 24, 19, 18, 12, 248। क्या आपका लास्ट वाला ऑप्शन राइट है? लास्ट वाला ऑप्शन ये रहा जी। तो ये लॉजिक अलग अलग मिलेंगे, बहुत तरीके के लॉजिक। अभी देखो लेटर टू नंबर ही चल रहा है, जब लेटर टू लेटर वाली सीरीज चलेगी ना तो वो आपको बहुत आसान लगेगी, क्योंकि नंबर वाले लॉजिक सारे आपने पकड़ लिए। उसमें लेटर टू लेटर वाले में बहुत आसान मिलते हैं इसके मुकाबले, वहां केवल जोड़ना घटाना ही आपको मिलता है बस, और वोवेल कॉन्सोनेंट, है ना। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी लेटर टू नंबर वाली। तो वो तो एक दिन का काम है, लेटर टू लेटर वाली एक दिन का काम मात्र। नेक्स्ट चलो देखो जरा, फॉर्च्यून का कोड आपको दिया गया है दोस्तों, अक्टूबर का कोड आपसे पूछा गया है। पहचानेंगे सभी लोग जल्दी से। पहचानो जल्दी से, अपोजिट नंबर बता दो बेटा। पिछली क्लासेस में मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं, बार बार अगर आप उन चीजों को रिवाइज करते रहोगे, है ना, पूछते रहोगे कि अपोजिट नंबर कैसे होते हैं, ठीक है भाई। मेरी बात सुनो, इस पर क्या लॉजिक है। एफ 6 पर होता है लेकिन इधर लिखा हुआ 7 है ना। क्या एफ को 6 ऐसे लिख सकते हैं? मे बी पॉसिबल है ना। ओ 15 पर होता है तो ओ को 15 ये लिखा गया, ठीक है जी। आर 18 पर होता है लेकिन 18 को बेटा यहां गड़बड़ कर दी, यहां गड़बड़ कर दी, वरना बात बनती सी नजर आ रही थी, है ना। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको अब मैं साइड कर दूंगा, नहीं बात बनी। फिर एफ 6 पर 6 में एक जोड़ा 7, 15 में एक जोड़ा 16, 18 में एक जोड़ा 19, 20 में एक जोड़ा 21, 21 में एक जोड़ा तो 22, और 14 में एक जोड़ा 15, और 5 में एक जोड़ा तो 6। ये तो सबके साथ ही +1 कर रहा है, ये तो सबके साथ ही +1 कर रहा है, बहुत आसान हो गया। कर दो 15 1 16, 3 और 1 4। ये दो तो सरासरी गलत हो गए, है ना। 164 तो आएगा ही आएगा। 15 और 1 16, 3 और 1 4, 20 और 1 21। 21 वाला सही होगा, ये 20 वाला बिल्कुल गलत। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ऐसे मैच कर लेना है आपको। लॉजिक पता चल गया, फिर अप्लाई कर दो फटाफट से, फिर कुछ नहीं बचा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट लगाओ लॉजिक, लगाओ लॉजिक फटाफट से। क्लास बैक हो रही है भाई, एक बार थोड़ा सा क्लास को जो है ना बैक जाके दोबारा से स्टार्ट कर लेना। हमारी तरफ से तो देखो कोई इशू नहीं है, हो सकता है आपकी तरफ से कोई नेटवर्क इशू हो। बुक के लिए मैं बता दूंगा आपको, अभी थोड़ा सा बुक टीम से मुझे बात करनी होगी, मैं बता दूंगा जैसा भी कुछ होगा। मंडे को बताऊंगा आपको। आपका यूपीएसआई में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? मेरा यूपीएसआई में सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भैया मेरा जीके जीएस में स्कोर जो था वो मेरे टाइम पर था 50% का। अभी आपके सामने शायद 35% है हर सब्जेक्ट में पास होना, मेरे टाइम पे था वो 50%, है ना। 50%, 2017 वाला जो पेपर था उसमें 50% था। और शायद जो मैंने पहले पेपर दिया था 2017 में, उसमें मैं पास हो भी जाता जीके जीएस में, क्योंकि उसमें जीके जीएस आसान थी। मुझे याद वाली जो चीजें थी वो मिल गई, तो मैं उसमें 25-26 क्वेश्चन सही करके आ गया था। 20 करने थे, 25-26 करके आ गया था, लेकिन वो पेपर कैंसिल कर दिया गया था। दोबारा से हुआ था वो फिर पेपर हमारा। दोबारा वाले में मेरे मात्र 16 या 17-18 क्वेश्चन जो है वो जीके जीएस में सही हो पाए थे, क्योंकि वहां जीके जीएस जो थी थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड पे ज्यादा पूछी गई थी। आप देखना उठाकर पेपर को, तो वहां मैं नहीं कर पाया क्वालिफाई जीके जीएस में। बाकी मैथ में अच्छा स्कोर था, रीजनिंग में और हिंदी में, तीनों में 37, 38, 39 ऐसे स्कोर था। ठीक है, नहीं हुआ, आपके सामने तो हूं हो जाता तो फिर कहीं ड्यूटी कर रहा होता चलो, सर्वेंट का कोड आपको दिया है और मैग्नीफाई का आपसे पूछा गया है। सर्वेंट का कोड आपसे क्या लॉजिक है? एस 19 पर होता है, एस तो 19 पर ही होता है ये देखो, लेकिन ई को वो कुछ और लिख रहा है, इसका लॉजिक देखना पड़ेगा।
वो ई को 2 क्यों लिख रहा है। आर 18 पर होता है तो 18 का 18 लिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल ओके है। वी 22 पर होता है तो 22 भी लिख रहा है, बिल्कुल ओके है। लेकिन ए 1 पर होता है वो भी ठीक लिखा हुआ है, ये भी ठीक लिखा हुआ है, लेकिन ये वॉविल है तो मैं वॉविल को थोड़ा अलग रखूंगा अभी। एन 14 पर होता है तो 14 लिखा हुआ है और टी 20 पर होता है तो 20 लिखा हुआ है। लेकिन इसने ई को 2 क्यों लिखा, सुनना जरा। वॉविल होते हैं हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉविल होते हैं। अगर मैं इनकी रैंक लिखूं, ये पहले नंबर का वॉविल, ये दूसरे नंबर का वॉविल, ये तीसरे नंबर का, ये चौथे नंबर का, ये 5वें नंबर का, तो हम कह देते हैं वॉविल रैंक। वॉविल रैंक, वॉविल की अपनी खुद की क्या रैंक है, ठीक है, इसको बोलते हैं वॉविल रैंक। ए पहले नंबर का वॉविल होता है, ई दूसरे नंबर का, आई तीसरे का, ओ चौथे का, यू पांचवें नंबर का। तो वही चीज यहां पर अप्लाई हो रही है कि कॉन्सोनेंट को तो लिख रहा है रियल, है ना, कॉन्सोनेंट को तो लिख रहा है वो रियल, कॉन्सोनेंट को तो लिख रहा है वो रियल, बिल्कुल रियल, ठीक है। और जो वॉविल है उनको लिख रहा है वो वॉविल रैंक, उनको क्या लिख रहा है, वॉविल रैंक लिख रहा है। तो इसको अप्लाई कर दो अब आप फटाफट से, आपको बात पता चल गई। तो यहां पर अप्लाई करोगे, एम कितने पर होता है, एम होता है जी 13 पर, तो 13 लिखा जाएगा। ए पहले नंबर का वॉविल होता है तो 1 लिखूंगा, जी 7 पर होता है तो 7 लिखूंगा, एन 14 पर होता है तो 14 लिखूंगा। आई कौन से नंबर का वॉविल है, आई है तीसरे नंबर का वॉविल, तो आई के लिए 3 लिखा जाएगा। एफ कितने पर होता है, एफ होता है 6 पर। वाई कितने पर होती है, वाई होती है 25 पर। तो जहां ये आपको लिखा मिल जाए समझ लेना वो आपका आंसर राइट है। 13, 17, 14, 36, 25, 13, 17, 14, 36, 25, ऑप्शन नंबर सी, सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सी राइट होगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से। सी वाले ऑप्शन में किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट, आगे बढ़ो। लॉजिक को पकड़ने के बाद फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता, फिर तो आप कर ही सकते हो। जैसे कि फ्रेंड है, फ्रेंड का कोड दिया है 6, 18, 18, तो ये भी वॉवेल कॉन्सोनेंट पे है शायद। देखो एफ 6 का 6 होता है, आर 18 का 18 लिखा है, लेकिन वॉवेल के लिए कुछ गड़बड़ कर रहा है। एन 14 का 14 लिखा है, डी 4 का 4 लिखा है, तो इसका अर्थ है कॉन्सोनेंट को तो रियल लिख रहा है। इसका अर्थ है कॉन्सोनेंट को तो रियल लिख रहा है, रियल वास्तविक। लेकिन वॉवेल के साथ क्या कर रहा है भाई, वॉवेल के साथ क्या कर रहा है, आई 9, 9 का 18 लिख दिया, ई 5, 5 का 10 लिख दिया। आप कहोगे वॉवेल का दुगना कर दिया, वॉवेल का क्या कर दिया, दुगना कर दिया, दुगना। भाई एफ तो 6 पर ही होता है, आर 18 पर ही होता है ना, एन 14 पर होता है, डी 4 पर होता है, लेकिन वॉवेल आई 9 पर होता है तो 9 का 18 यानी कि दुगना कर दिया। आगे ई 5 पर होता है, 5 का दुगना होता है 10, यहां दुगना हो रहा है। हो गया लॉजिक, अप्लाई कर दो फटाफट से। इसमें भी देखोगे तो 5 दूनी 10 ये तो हो रहा है इधर, 5 दूनी 10 ये हो रहा है इधर, और बाकी एन 14 पर, एम 13 पर, वाई 25 पर। हमको होम का कोड बताना था, तो एच तो 8 पर आएगा ही आएगा, तो ये 16 वाले तो सरासरी गलत हो गए। ओ 15 दूनी 30 आएगा, तो ये 15 वाला गलत हो जाएगा। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से। नेक्स्ट, लेटर टू लेटर की कोडिंग। अब ये आसान है ना। लेटर टू लेटर, लेटर टू लेटर होता है अक्षर से अक्षर। जैसे कि अब तक हम लिख रहे थे इस प्रकार से, जैसे मान लो मैंने लिखा राम, तो हम राम को लिख रहे थे इस तरीके से। अब नंबर नहीं देगा, अब यहां पर क्या करेगा, लेटर टू लेटर में इस तरीके से कि राम को इस प्रकार से लिखा गया है, तो शाम को कैसे लिखा जाएगा, तो ये आपको पहचानना है ना। तो ये आपको पहचानना है ऐसी चीजों को, ठीक है। तो यहां क्या है, 18 में 2 जोड़ दिए जी 20 हो गए, ठीक है। 1 में 2 जोड़ दिए तो 3 हो गया, ठीक है। 13 में 2 जोड़ दिए 15, है ना। 1 में 2 सॉरी +2, 18 में 2 जोड़े 20, 1 में 2 जोड़ा 3, 13 में 2 जोड़े 15, तो +2 चल रहा है। कहीं +2, कहीं माइनस, कहीं प्लस, कहीं माइनस, कहीं बढ़ते क्रम में जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। वो सारी टाइप्स आपको यहां पर मिलेंगी, सारी टाइप्स।
है ना। फॉरवर्ड पैटर्न, इसमें भी टाइप फर्स्ट है, इसमें भी टाइप अगर मैं कहूं तो फर्स्ट टाइप कौन सी होती है, फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न होता है कि फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर से, है ना, फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर से ही लॉजिक बनेगा, उसको फॉरवर्ड पैटर्न बोलते हैं, है ना। पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, ये वाला पैटर्न चलता है इसमें, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। लीडर का कोड दिया है, अब आप देखो इसको बिना पेन चलाए सॉल्व करना होता है, आपको बस ये देखना है अगर इनकी प्लेस वैल्यू पता है तो 12 4 16, 5 4 9, 1 और 4 5, 4 और 4 8, 5 4 9, 18 4 22, हमको पता चल गया इन सबके साथ प्लस का 4 किया गया है, ये लॉजिक पता चल गया। अब उसके साथ अप्लाई करने में 5 सेकंड नहीं लगने वाली बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल भी 5 सेकंड नहीं लगेंगी। कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग के क्वेश्चन 1 घंटे में 30 हो रहे हैं, स्पीड ठीक है कि नहीं सर? 1 घंटे में 30 तो स्पीड कम है, फिर थोड़ी सी कम है। मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग के दूंगा 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन दूंगा और मैं आपको समय दूंगा 40 मिनट बस। अब उस हिसाब से स्पीड बना लेना अपनी। 50 क्वेश्चनों के लिए 40 मिनट दूंगा, होने वो आधा घंटे में चाहिए, पर 40 मिनट इसलिए दूंगा क्योंकि हर बच्चा कर पाए। जो अपने आप को होशियार समझता है तो उस 30 मिनट में कर लेना, है ना, 30 मिनट बहुत है, ठीक है, 50 क्वेश्चनों के लिए। चलो भाई, 1-2 क्वेश्चन बच भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपसे कोई बचता है, कोई दिमाग में नहीं आता, स्किप करके आगे बढ़ना अगले सवाल पर। ऐसा नहीं है कि उसी पर दिमाग लगाते रहो और आगे के जो आसान क्वेश्चन होते हैं, तो पेपर में क्या होता है कि पेपर में जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है या जो लॉजिकल होता है, जो नहीं हो रहा है, उसको स्किप करना भी जरूरी होता है। तो ये चीजें आपको, ये जो मॉक टेस्ट होते हैं, टेस्ट होते हैं, जो आपका वर्कशीट होती है, तो यही चीज आपको सिखाती है कि जो क्वेश्चन लेंदी है या कोई टाइम टेकिंग है या कोई हार्ड क्वेश्चन है, तो इसको स्किप करके आगे बढ़ना होता है, वो स्किप करके आगे बढ़ना भी सीखो, ठीक है। तो यहां तो कर लोगे 12 4 16, 5 और 4 सॉरी 9 और 4 13 और 7 4 11, 8 और 4 12, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट हो जाएगा, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसके साथ भी +4 ही करना है सबके साथ। 12 4 16 और 9 और 4 13, 7 4 11, 8 4 12, 20 और 4 24, ये आपका आंसर हो जाएगा PMKLX, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखो ऐसी स्पीड के साथ बिना पेन चलाए करोगे आप, बिना पेन चलाए, आंखों ही आंखों में, कॉपी पेन साइड में रख दो, कॉपी पेन साइड में रखो। अभी गुरुजी 16 और 3 19 हो रहे हैं, ठीक है, 18 में से 3 घटा दिए, ओए होए, एक बार तो कर दिया प्लस का 3, लिखना चाहो लिख लेना इस चीज को, मैं तो लिखकर समझाऊंगा ही। खैर 16 में 3 जोड़ दिए तो गुरुजी 19 हो गए, +3 है, और अगले वाले में माइनस कर दिया, मैंने बताया ना प्लस और माइनस दोनों एक साथ मिल सकते हैं। फिर 1 में 3 जोड़ दिया तो 4 आ गया, ठीक है, वेरी गुड, और 13 में भैया 3 घटा दिए तो 10 भी आ गया, 15 में 3 जोड़ दिए तो 18 आ गया, और 4 में से 3 घटा दिए तो 1 भी आ गया। तो एक बार +3 -3 +3 -3 +3 -3, है ना, इस तरीके से पहले 3 जोड़े फिर -3 अगले वाले में, तो आप भी ऐसे ही करोगे भैया। यहां +3 करने जाओगे, +3 करोगे, 11 और 3 14 पर n आता है, फिर आप -3 करने जाओगे, 5 में से 3 घटाया तो 2 पर b आता है। क्या NB वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है? MB वाला हमको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ जाते हैं। 19 में 3 जोड़ोगे, 19 में 3 जोड़ोगे, 22 पर v आ जाएगा। 8 में से 3 घटाओगे तो भैया 5 पर e आ जाएगा, ठीक है। 1 में 3 जोड़ोगे, 1 में 3 जोड़ोगे, 4 पर भैया d आ जाएगा, और 22 में से 3 घटाओगे तो 19 पर s आ जाएगा। VEDS जहां मिल जाए वो आपका आंसर होगा, NBVEDS, ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से। NBVEDS, जो लॉजिक उधर चल रहा था वही हमने इधर अप्लाई कर दिया, ठीक है, +3 -3 +3 -3 +3 -3, ठीक है। बढ़ू आगे, स्पीड तेज तो नहीं है, बता देना, बहुत कमेंट करते हो तुम, फिर टेलीग्राम ग्रुप में तेज पढ़ा रहे हो। अरे लव यू भैया, लव यू कितनी बार लव यू लिख के भेजेगा।
भाई देखो सुनो, बहुत सारे मेरे पास टेलीग्राम पर भी मैसेज आते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आते हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। बहुत सारी लड़कियों के मैसेज इसलिए आते हैं कि सर मतलब कोई लड़का परेशान कर रहा है, लगातार मैसेज ब्लॉक कर दिया फिर दूसरे से करता है। भाई मैं इन लड़कों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज यार तुम समझा करो, है ना यार। मतलब मेरी समझ में ये नहीं आता, आपकी मानसिकता बहुत सारे बच्चों की ऐसी हो चुकी है कि बस दूसरों को परेशान करने की बन चुकी है। अरे भाई तुम नहीं पढ़ रहे तो औरों को पढ़ने दो। उसकी क्लास चल रही है किसी बच्चे की, तुम उसके पास कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, टेलीग्राम पर बार बार वो ब्लॉक कर रही है आपको, फिर भी नहीं सुधरते। अरे भाई इस चीज का तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो। और लड़कियों से मैं कहना चाहूंगा, बेटा इसमें और कोई ऑप्शन है ही नहीं। आपके पास अगर कोई मैसेज करता है, कॉल करता है, सीधा ब्लॉक करो, वही ऑप्शन है और उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। ब्लॉक करो सीधा, ठीक है ना, बात करनी ही क्यों। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखा करो भाई। अरे आपकी भी बहन बेटी होंगी, ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप किसी को परेशान ही करते रहो। भाई जब सामने वाले की कोई आपसे बात करने की मर्जी ही नहीं है तो आप क्यों उसको परेशान कर रहे हो। सुधार करो अपने आप में थोड़ा सा। पहले नौकरी ले लो, सिलेक्शन ले लो अच्छे से, फिर आप खुद ही सुधर जाओगे। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पुलिस वाले आपको खुद ही सुधार देंगे ट्रेनिंग में, ठीक है ना। H 8 पर होता है, 8 और 1 9 होता है। A 1 पर होता है, 1 प्लस के 2 3 होते हैं। 13 3 16 है ना। 13 और ये 17 तो प्लस के 4 हो गए, 1 2 3 4 देखो। 5 है तो प्लस के 5 हो गए, 5 और 5 10। 18 18 6 24। लॉजिक तो मिल गया ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो आप भी कर दो फटाफट से। 23 में 1 जोड़ोगे, 23 में 1 जोड़ोगे तो 24 पर आएगा x। 18 में 2 जोड़ोगे, 18 में 2 जोड़ोगे तो 20 पर आएगा भैया t। 5 में भैया 3 जोड़ोगे, 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 पर आएगा h। 14 में 4 जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे, 14 4 18 पर आएगा r। 3 में भैया 5 जोड़ोगे, 3 में 5 जोड़ोगे तो 8 पर आएगा h। और 8 में 6 जोड़ोगे तो 8 में 6 जोड़ेंगे 14 पर आएगा n। एक्स टी एच आर एच एन, एक्स टी एच आर एच एन। ऑप्शन नंबर क्या ये बी वाला सही है। ऑप्शन नंबर बी, बी वाला राइट है। तो आ रहा है ना मजा क्वेश्चनों को करने में इस तरीके से। बी ऑप्शन। लॉजिक बस यहां पता चलना है, और जब लॉजिक को आप पहचान पा रहे हो तो फटाफट से अप्लाई करने में समय नहीं लगेगा और क्वेश्चन को आपको 15 से 20 सेकंड में आप उसको निपटा दोगे, खत्म कर दोगे, ठीक है ना। रिवर्स पैटर्न होता है, रिवर्स पैटर्न की पहले वाले का तो जाएगा लास्ट वाले पर, और यहां फर्स्ट वाले का यहां इधर लास्ट, ये इसको बोलते हैं रिवर्स पैटर्न, ठीक है ना। पहले वाले का लास्ट और लास्ट वाले का फर्स्ट, लास्ट वाले का फर्स्ट, ठीक है। भाई ये मेरे पास आ रहे हैं मैसेज, ये कौन है बच्चा, हाथ जोड़कर निवेदन है। बेटा मुझे सबके मैसेज दिखाई दे रहे हैं, भैया प्लीज। चलो रिवर्स पैटर्न पहचानो। भाई सबके मैसेज दिखाई दे रहे हैं भाई, क्यों बार बार कमेंट कर रहे हो। क्वेश्चन पर फोकस करो ना, आंसर बताओ। लॉकेट का कोड आपको दिया है, ग्राफ का कोड पूछा गया, तो आप ऐसे देखोगे 12 में 9 जोड़ा 21। आपको नहीं पता कि क्वेश्चन में क्या लॉजिक है, आप ऐसे ही करोगे।
तो भैया 12 में 9 जोड़ा 21, 7 में 9 जोड़ेंगे, 16 वाला ऑप्शन नहीं है। 16 वाला ऑप्शन नहीं है ना, तो आपके दिमाग में से सीधा आ गया कि फर्स्ट से फर्स्ट का लॉजिक नहीं है। तो आप क्या करोगे, फिर फर्स्ट से लास्ट पर चलोगे। 12 में 1 जोड़ा 13, 15 में 1 जोड़ा 16, 3 में 1 जोड़ा 4, 1 में 1 जोड़ा तो भैया 2, 20 में 1 जोड़ा तो 21। यहां सबके साथ +1 चल रहा है, सबके साथ +1 चल रहा है ना। इसको बोलते हैं रिवर्स पैटर्न की, फर्स्ट वाले का लास्ट वाले पर। आप भी ऐसे ही करोगे, आप भी ग्राफ का कोड निकालोगे ना जब GRAPH, तो आप भी यही करोगे कि भैया 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 पर आएगा I, +1 यहां करोगे। 16 में 1 जोड़ोगे तो भैया 17 पर आएगा Q, 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 पर आएगा भैया B, ऐसे ही तो करोगे। और 18 में 1 जोड़ोगे तो 19 पर आएगा S, और 7 में 1 जोड़ोगे तो 8 पर आएगा भैया H, +1 यहां भी करोगे तो H। IQ ये आपका आंसर हो गया, IQBSH, IQBSH ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला ही विकल्प राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भागो तुरंत अगले सवाल पर। लॉजिक पता चला, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जीन्स का कोड दिया है और आपसे बाउंड का कोड आपसे पूछा गया है। देखना इसमें क्या लॉजिक है। आप 10 से 18 पर गए, 8 प्लस हो गए, 2 से 8 प्लस करोगे, 10 वाला ऑप्शन नहीं है ना, तो फर्स्ट से फर्स्ट का लॉजिक ही नहीं है। 10 से 5 पर गए, माइनस का 5 हो गया, 5 में से 4 घटा दिए तो 1, 27 में से 3 घटा दिया तो भैया 24, 14 में से 2 घटा दिए तो 12, और 19 में से 1 घटा दिया तो 18। लॉजिक तो हाथ लग गया। बाउंड का कोड ऐसे ही बताना था, बता दो, BOUND। आप क्या करोगे भैया, बाउंड के लिए क्या करोगे, लास्ट वाले में से कितना घटा रहा था, 1 घटा रहा था, तो आप भी 1 घटाओगे। यहां पर 4 में से 1 घटाया तो 3 पर आएगा C, 14 में से 2 घटाऊंगा, 14 में से 2 घटाऊंगा तो 12 पर आएगा L, 21 में से 3 घटाऊंगा तो 18 पर आएगा R, 3 माइनस करूंगा तो R आएगा, 15 में से 4 माइनस करूंगा ना, 15 में से 4 घटाऊंगा ना, 15 में से 4 घटाऊंगा तो 11 पर आएगा K, और B 28, 28 में से 5 घटा दो, क्योंकि B 28 पर होता है, 26 और 2 28, क्योंकि B की रैंक तो 2 होती है, 26 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 26 और 2 28, 28 में से 5 घटाया 23, 23 पर आएगा W, CLRKW, 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 ये रहा CLRKW, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर B राइट है। तो ये आसान लग रहा होगा आपको पिछले के मुकाबले, पिछले जो लेटर टू नंबर वाली टाइप चल रही थी उसके मुकाबले ये आसान है, जोड़ना घटाना वॉवेल कॉन्सोनेंट, ये चीज मिलेगी। अब वो पैटर्न अलग अलग है, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, इस तरीके की चीज आपको मिलेंगी यहां पर। नेक्स्ट, इस पर बताओ, ये आपके लिए फटाफट से 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर बताओ, 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर बताओ, जल्दी से। लव यू गुरुजी फ्रॉम मुरादाबाद, मुरादाबाद। सर मैंने कल बैच लिया था, तो क्या मुझे स्टार्टिंग से क्लास देखनी चाहिए? बिल्कुल देखनी चाहिए, स्टार्टिंग से ही देखनी चाहिए आपको, ठीक है। सर क्यों लगता टाइम में लॉजिक नहीं पकड़ पा रहा हूं? भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभी आप चीजों को सीख रहे हो, है ना, ठीक है। एक देखो, रीजनिंग का टाइम चेंज हो सकता है क्या? हाँ, सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग तो चलेगा, हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलो भैया, मिला लॉजिक? 18 का 18 है क्या? S का S है? नहीं है, नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। 18 में से 2 घटाए तो 16,
15 15 में दो जोड़े तो ओए होए 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 15 में दो जोड़े तो 17, एक में 27 में से दो घटाए तो 25, 19 में दो जोड़े तो 21, और एक और बचा 20, 20 में से दो घटाया तो 18। तो ये दिख रहा है लॉजिक, -2 + 2 -2 + 2 वाला लॉजिक है। आप भी अप्लाई कर दो इसी के साथ, है ना। SLOPPY कर दो भाई, है ना। तो इसमें 3 और 3 6 अक्षर है, उसमें 5 अक्षर। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला आपके लिए होगा कि मैं लास्ट से शुरू करूं या फर्स्ट से शुरू करूं। तो वो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा कौन सा वाला मिल रहा है। अगर भाई उसने देखो लास्ट वाले में -2 किया है, तो क्या मैं इसमें से -2 करूं, 25 में से 2 घटाऊं, तो क्या मुझे 23 दिखाई दे रहा है ऑप्शन में? नहीं दिखाई दे रहा ना किसी में भी। तो आप कहोगे तो फिर माइनस नहीं करना गुरुजी, फिर तो हमको प्लस करके चलना है ना। मैं यहां से करूंगा तो +2, 25 में दो जोड़े 27 पर ए आ जाएगा, फिर -2 कर दूंगा, 16 में से 2 घटाए तो 14 पर एन आ जाएगा, फिर मैं +2 कर दूंगा, 16 में 2 जोड़ा तो 18 पर आर आ जाएगा, फिर मैं -2 कर दूंगा। ऐसे करूंगा ना, वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या चीज दी है। 15 में से 2 घटाओगे 13 पर एम आ जाएगा, फिर यहां 12 में 2 जोड़ दोगे तो 12 और 2 कितने होते हैं भैया? 12 और 2 14 होते हैं, तो 14 पर एन आ जाएगा। लास्ट बचा 19, 19 में से 2 घटा दोगे तो 19 में से 2 घटाया 17, 17 पर आता है क्यू। तो देखना ANRM ANRMNQ ANRNMQ ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प जो है वो आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला पहला विकल्प आपका परफेक्टली राइट होगा, फर्स्ट वाला। क्लियर है ना? देखो यहां हमने देखा लास्ट वाले में -2 हो रहा है और यहां लास्ट वाले में +2 हो रहा है, क्योंकि इसमें 6 अक्षर आ गए, उसमें 5 थे, तो वो फर्स्ट से लेकर चल रहा है क्योंकि ऑप्शन नहीं था W वाला, है ना। तो हमने देखा यहां फर्स्ट वाले में -2 करके लास्ट में लिख रहा है, तो हम भी फर्स्ट वाले में -2 करके लास्ट में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन के अनुसार हमको आंसर देना होता है। नेक्स्ट सी आ रहा है क्या? रुकना भाई, मैंने गलत लगा दिया। ANR ओहो, ये मैंने गलत लगा दिया भाई, सॉरी, सी है। अब देखने में दोनों एक जैसे से लग रहे थे, देखने में दोनों एक जैसे से लग रहे थे। चलो ऐसे गलतियां हो जाती हैं। ANRMNQ सी वाला सही है, सी सही है आप लोगों का, सी सही है भाई, ठीक है। क्रॉस पैटर्न हो सकता है, मैंने आपको बताया था क्रॉस पैटर्न भाई ऐसे भी हो सकता है कि 2-2 का क्रॉस हो, मैंने बताया था ना ऐसे 2-2 का क्रॉस हो सकता है ये क्रॉस 3-3 का हो, है ना, हो सकता है 4-4 का क्रॉस हो। तो ये मैंने आपको बताया था क्रॉस पैटर्न किस तरीके के होते हैं क्रॉस पैटर्न। नेक्स्ट, गोल्डन का कोड आपको दिया है, जर्मन का कोड आपको दिया है, ग्लोबल का पूछा गया है। आप ऐसे देखोगे 7 6 13, क्योंकि आपको नहीं पता एग्जाम में कि ये किस पैटर्न पर है, तो आप पहले तो ये देखोगे ना 7 6 13, क्या इधर 7 6 13 हो रहे? नहीं हो रहे, फर्स्ट से फर्स्ट का नहीं बना। 7 में से 1 घटाया तो 6, क्या 7 में से 1 घटाया 6 इधर हो रहा है? नहीं हो रहा, ना तो फर्स्ट से फर्स्ट का है ना फर्स्ट से लास्ट का है। जब ऐसा क्वेश्चन आपकी समझ में आए तो फिर आप डायरेक्टली क्या करोगे भाई, आप क्रॉस पैटर्न की तरफ चलोगे, ना तो पहले से पहले का बना ना पहले से लास्ट वाले का बना, ना तो फॉरवर्ड पैटर्न बना ना रिवर्स पैटर्न बना। अब आप क्या करोगे, अब आप लगा दोगे इसमें क्रॉस पैटर्न, है ना। अब आप इसमें ये सोचोगे कि क्रॉस पैटर्न बन कैसे रहा है, 2-2 का, 3-3 का, 4-4 का, वो आपको देखना पड़ेगा। MPHPGF, अब आप ऐसे देखोगे, अच्छा G 7 पर होता है तो 7 और 1 8 यहां तो हो रहा है, 15 और 1 16 यहां तो हो रहा है, क्या ऐसा इसमें भी हो रहा है? 7 और 1 8 हो रहा है भैया, 5 और 1 6 हो रहा है, तो 3-3 का क्रॉस बन गया। हमको पता चल गया कि 3-3 का क्रॉस है। 12 और 1 13 ये हो रहा, 18 और 1 19 ये हो रहा जी, 3-3 का क्रॉस बन गया। 7 और 1 8, 15 और 1 16, 12 और 1 13, 4 और 2 6, 5 और 2 7, 4 और 2 6, इधर तो +2 हो रहे हैं पहले 3 पर, पहले 3 पर +1 है और लास्ट के 3 पर +2 है। तो ये यहां से पता चला। अब आपको किसका कोड बताना था भाई? ग्लोबल का कोड बताना था, ग्लोबल का, GLOBAL।
तो पहले 3 पर तो +1 कर देना। 15 और 1 16 पर P आएगा, 12 और 1 13 पर M आएगा, 7 और 1 8 पर H आएगा। अगले 3 पर क्या करना है भैया? +2 करना है। पहले 3 पर +1 है और अगले 3 पर +2 है। अप्लाई करो। 12 और 2 14 पर N आएगा, 1 और 2 3 पर C आएगा, 2 और 2 4 पर भैया D आएगा, D। ठीक है, PMHNCD, PMHNCD ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली राइट है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 1। N होगा, D नहीं। कौन सा? अरे सॉरी, हाँ गोल्डन। चेक करो। 11 समझ में नहीं आया। कौन है 11 वाला? क्या था 11 में? अबे 11 में क्या था बेटा? अरे 10 में से 5 घटाया तो 5, 5 में से 4 घटाया तो 1, 1 में से 3 घटाया तो 24, यानी कि इसको एक को बोला जाएगा 27, क्योंकि 26 और 1 27 होते हैं। 27 में से 3 घटाया 24, 14 में से 2 घटाया 12, 19 में से 1 घटाया 18। वही रूल मैंने यहां पे फॉलो किया। 4 में से 1 घटाया 3, 14 में से 2 घटाया तो 12, 21 में से 3 घटाया तो 18, 15 में से 4 घटाया तो 11 और 28, इसको 28 बोला जाएगा। 26 और 2 28 होते हैं ना भाई। 26 तक A to Z 26 हो गए, फिर 27 पर A, 28 पर B, घटा दो फिर। ठीक है, 28 में से 5 घटाओगे 23 पर W आएगा। इसमें कहां हार्ड था बताओ मुझे, ये बताओ कि ये हार्ड है जी। इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट पर लगाओ लॉजिक, नेक्स्ट पर लॉजिक लगाओ फटाफट से। इसको भी ऐसे ही अप्लाई कर दो भाई फटाफट से। ANCIENT लिखा हुआ है। VPG पहचानो क्या लॉजिक है भैया। 1 और 2 3, 14 और 2 16, 3 और 2 5, +2 हो रहा है भैया। और ये I का तो I है, इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है। 5 और 2 7, 14 और 2 16, 20 और 2 22। पहले 3 का क्रॉस, लास्ट के 3 का क्रॉस, बीच वाला सेम टू सेम है, बीच वाले में कोई अंतर नहीं है ना। पहले 3 क्रॉस पर +2, लास्ट के 3 क्रॉस पर +2, और बीच वाले में कुछ नहीं है, सेम है एज इट इज जैसा वो है। एबिलिटी का कोड बताना था आपको। ABILITY। भाई 3 3 का क्रॉस आप भी लगा दो फटाफट से। 3 3 का क्रॉस करोगे, 9 और 2 11 पर आएगा K, सॉरी 2 और 2 4 पर आएगा D, और ये हो गया 1 और 2 3 पर आएगा C। L का L आ जाएगा, इसमें तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, वो मना कर रहा था। 9 2 11, 2 और 2 4, 1 और 2 3, +2 यहां करना है, +2 ही लास्ट में करना था 3 के क्रॉस के साथ। अब 25 में आप 2 जोड़ोगे तो 27 पर A आएगा। 25 में 2 जोड़ेंगे 27 पर A, 20 में 2 जोड़ा 22 पर V, 9 में 2 जोड़ा 11 पर क्या आएगा K। KDCLAVK ऑप्शन नंबर 2 दूसरा आ रहा है ना। ठीक है भाई, ठीक है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? KDCLAVK ऑप्शन नंबर ये रहा जी, बी वाला। बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करके देखो। ग्लोरी का कोड आपको दिया है, क्या दिया है? OJMBU। आपसे पूछा गया एंगर का कोड, ANGE और R। ढूंढो और फटाफट से बताओ।
7 3 10 होते हैं, 12 और 3 15 होते हैं, +3 मिल गया। 15 में से 2 घटाया, 15 में से 2 घटाया तो कितना आएगा 13। 18 3 21, 25 और 3 28 मिल गया। पहले 2 पर +3, लास्ट के 2 पर +3। ठीक है, पहले 2 पर +3 कर दोगे, पहले 2 पर +3 करने जाओगे तो भैया कितना आ जाएगा 14 और 3 17, 17 पर क्या होता है 14 और 3 17 पर होता है Q, 1 और 3 4 पर होता है D, और बीच वाले में -2 करना था हमको, -2, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 पर आएगा भैया E। और यहां भी ऐसे ही करना है, +3 करना है, +3 करना है, +3 कर दो। 18 में 3 जोड़ोगे 21 पर U आ जाएगा, और 5 में 3 जोड़ोगे 8 पर H आ जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है QDEUH, QDEUH, ऑप्शन नंबर 3। थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, एकदम परफेक्टली राइट। ठीक है ना, चलो तो बस कंप्लीट। देखो जरा इस पर क्या लॉजिक है भाई, फटाफट से पहचानो, ऐसे ही देखो बिना पेन चलाए अब, क्योंकि आप 13 में से 2 घटाओगे 11, तो 23 में से 2 घटाओगे 21 वाला ऑप्शन नहीं है, खत्म, फर्स्ट से फर्स्ट का है ही नहीं। 13 में 3 जोड़ा 16, और 23 में 3 जोड़ूंगा तो 26, 26 वाला भी ऑप्शन नहीं है, ना तो फर्स्ट से फर्स्ट का, ना फर्स्ट से लास्ट का, तो फिर क्रॉस होगा कहीं ना कहीं। अब क्रॉस पहचान लो, क्रॉस कितने का है, 3 का है या 3 का ही है। देखो 13 और 2 15, 1 और 2 3, 9 और 2 11, ठीक है जी। और 14 में से 2 गए 12, नहीं, इसका कैसे बनेगा, n 14 में से 2 घटाया 12, 20 और 14 3 17, 20 और 3 23, एक और भाई बीच में 4 का है, ओए होए होए होए, लिख दूं क्या, पहले 3 का तो बन गया, चलो पहले 3 का हम ऐसे बना लेते हैं, यहां पर मैं डायरेक्टली कर देता हूं। यहां पर पहले 3 पर कितना था कि 13 में 2 जोड़े 15, 1 में 2 जोड़ा 3, और 14 में 9 में 2 जोड़े 11, +2 चल रहा है तो +2 हम भी कर देंगे। 20 में 2 जोड़ा 22, 1 में 2 जोड़ा तो 3, और 23 में 2 जोड़ा तो 25। VCY तो आएगा ही आएगा। अब जरा लास्ट में और देखना एक बार, 14 और 2 16, 5 और 2 7, और 18 और 2 20, यहां भी लास्ट के 3 पर क्रॉस है, लास्ट के 3 पर, तो हम भी लास्ट के 3 पर भी सेम टू सेम ही करेंगे। लास्ट के 3 पर भी क्या करना है, +2 ही करना है। 5 और 2 7 पर G आएगा, और 14 2 16 पर P आएगा, 18 2 20 पर T आएगा, GPT। तो ना तो ये आंसर सही होगा ना ये सही होगा। अब आंसर सही होने की संभावना है लास्ट के 2 ऑप्शन की। उसने क्या किया था, बीच में 4 का क्रॉस कर रहा है। 4 का क्रॉस कैसे कर रहा है, देखो n 14 पर होता है ना, तो 14 + के 3 17, 20 + के 3 23, ऐसे 1 और 3, सॉरी ये बना 20 और 3 23, 1 और 3 4, और 9 + के 3 12, बीच के 4 पर क्रॉस है, बीच वाले 4 अक्षर पर क्या है, क्रॉस है भैया, बीच वाले 4 अक्षर पर क्रॉस। तो बीच वाले 4 पर कैसा था, ऐसे था, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और ये वाला इधर, और क्या था यहां पर, क्या था यहां पर, प्लस का 3, क्यों, 14 और 3 17 होते हैं, तो हम भी 5 और 3 8 पर H करेंगे, 18 3 21 पर U आ जाएगा, 2 और 3 5 पर E आ जाएगा, और 15 3 18 पर R आ जाएगा। ये कुछ ऐसे चलेगा, VCY REUH, V वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 परफेक्टली राइट। पहले 3 का क्रॉस, लास्ट के 3 का क्रॉस, और बीच वाले 4 का एक साथ क्रॉस, कैसा था, +3 था, यहां पर +3, ये था लॉजिक। ठीक है ना, अभी क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा, क्वेश्चन अच्छा है, और देखो ये 2017 वाले बैच में पूछा भी गया है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही है। ये पोजीशन पैटर्न चलेगा आपका कल। होमवर्क में अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बाकी तो मैं कल से इसको स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है ना। कल से स्टार्ट कराऊंगा इस वाली टाइप को। कल नहीं, सॉरी, मंडे से। आज तो फ्राइडे हो गया ना, तो मंडे में आपकी क्लास चलेगी। और मिलते हैं फिर आपसे मंडे में अपने वाले समय पर। सैटरडे संडे में थोड़ा सा रिवीजन ज्यादा कर लिया करो, और जो बच्चे नए जुड़े हैं तो वो अपनी पुरानी क्लासेस को कर लिया करो इस दौरान, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।